राधे राधे। जैसे कि मैंने आप सभी को अगली वीडियो में बताया था भगवान जगन्नाथ की कि कैसे जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल जी वृंदावन से चलकर पुरी उड़ीसा में आए, वो आज हम आपको सारी उनकी सत्य घटना बताते हैं। एक जगन्नाथपुरी से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बूढ़ा व्यक्ति के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसके दोनों पुत्र ऐसे थे, समझो कि उस एरिया के गांव के गुंडा, उस इलाके के गुंडा, बिगड़े हुए लड़के थे। लेकिन उस बूढ़े के मन में वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट हुई। लेकिन उसने सोचा कि प्रभु, मैं आपके पास कैसे आऊँगा, कैसे आ पाऊँगा। लेकिन उसको गांव के बाहर एक जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उनका एक लड़का दिखा। वो अनाथ था, उसके माता पिता कोई नहीं थे। उस बूढ़े ने उनसे कहा कि बेटे, हमारे साथ अगर आप वृंदावन चलो तो हम आपका भी खर्चा और अपना भी खर्चा हम ही उठाएंगे। बस आप हमारे साथ वृंदावन चलो और हमारी देखभाल कर लेना। मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, ज़्यादा कुछ इधर उधर चल नहीं पाऊँगा। उस जवान लड़के ने कहा, ठीक है, मैं चलूँगा, ये सारे खर्चा आप कर लेना। बोले हाँ ठीक है, वृंदावन जाने से कोई ऐतराज़ तो है नहीं मुझे। वो एक बूढ़ा व्यक्ति और वह जवान लड़का दोनों वृंदावन आए। वृंदावन में आके उसने बूढ़े की बहुत सेवा की, बहुत समय पर उसको खाना खिलाना, नाश्ता कराना, समय पर उसको दूध दही कुछ पवाते हैं ना, ऐसे कुछ खिलाना पिलाना। एक बार सभी जगह दर्शन करने के बाद वृंदावन में एक साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर में गए। उन्होंने कहा, बूढ़े ने कहा, बेटा ये हमारे ठाकुर जी हैं, बस इन्हीं के दर्शन करने के बाद हम और आप अपने गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। उस लड़के ने कहा, ठीक है, अब प्रस्थान करेंगे तो दर्शन तो कर लिए ठाकुर जी के। इसी मंदिर प्रांगण में बैठकर मैं आपकी कुछ तेल मालिश कर देता हूँ। धूप निकली है तो आपके थोड़े शरीर के लिए स्वस्थि प्रदान होगी। बूढ़ा बैठ गया। बूढ़े की वो इतनी सेवा कर रहा है, मन लगाकर उसकी मालिश कर रहा है पैरों की। और जवान लड़का, बूढ़ा इतना भावुक हो गया कि बूढ़े ने उस मंदिर प्रांगण में बैठकर उस लड़के को वचन दे दिया कि मेरी एक पुत्री है और मैं अपनी इकलौती पुत्री के विवाह तुझसे ही करूँगा। उस बूढ़े ने कहा। उस लड़के ने कहा उसको तो विवाह करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, उसने तो विवाह की कोई बात ही नहीं की थी। लेकिन उस बूढ़े ने अपने तरफ से वचन दिया कि गांव चलकर मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ करूँगा। वह लड़का और वह बूढ़ा व्यक्ति दोनों गांव आ जाते हैं। अब गांव आने के बाद एक दिन हुआ, वह लड़का आ गया अपने बूढ़े बाबा के पास। चलो, आपने जो वचन दिया था वृंदावन में उसको साकार करो। और बूढ़ा व्यक्ति बोला, कैसा वचन? कि आपने बोला था कि अपने पुत्री का विवाह आप मेरे साथ करेंगे, करो मेरे साथ अपने पुत्री का विवाह। अब तो वो बूढ़ा व्यक्ति गांव में आकर पलट गया, बदल गया। उसको यह भी डर था कि उसके 2 जवान पुत्र हैं और वो उस एरिया के गुंडे हैं, एक तरह के, है ना, डॉन हैं। वह क्या करेंगे? तो उसको अपने पुत्रों से भी डर लगता था। वह बदल गया। उसने कहा, देखो, मैंने कोई आपको वचन नहीं दिया। पलट गया अपने गांव में आकर, मैंने कोई आपको वचन नहीं दिया, जो कुछ करना है वो कर लो आप। और लड़का ने कहा, आप झूठ बोलते हैं। भोला भाला लड़का, झूठ बोलते हैं आप। उसने पंचायत बुला ली, पंच बैठे, उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया गया, वह लड़का था। उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा पंचों ने कि आपने ऐसे वचन दिया? बोले, नहीं, मैंने तो नहीं दिया। उस लड़के से पूछा, लड़के ने कहा, हाँ, इन्होंने वचन दिया है।
वृंदावन में दिया है। तो उन्होंने पंचों ने कहा कोई साक्ष्य है आपके पास? उस लड़के ने कहा साक्ष्य तो मुश्किल है कोई है। लेकिन उस लड़के ने इतना ही कहा और बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा। उसने कहा साक्ष्य नहीं है तो ये जीत तो हमारी है। लेकिन उस लड़के के पास एक साक्ष्य था जो उसने सोचकर बोला कि हाँ एक साक्षी तो हैं। बोले कौन? बोले मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी के सामने इनने वचन दिया। देखो आप किसी को भी वचन देते हैं सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि उधर आसपास कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, विराजमान हैं। वह सब कुछ कण कण में व्यापित हैं, वो सबको देखते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यह मत सोचना कि इस जगह पर कोई नहीं है, इस जगह पर मैं गलत काम कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हर जगह कण कण में हमारे ईश्वर हमारे भगवान विद्यमान हैं। अब पंचों ने कहा यदि ठाकुर आपके साक्षी हैं तो उनको यहाँ पर लाओ साक्षी अपने सभा में। वो निकल पड़ा भोला भाला लड़का वृंदावन के लिए। उसने कहा मैं लाऊंगा और प्रमाण भी दिलवाऊंगा कि इन्होंने यह वचन दिया था या नहीं। अब वो बूढ़ा व्यक्ति तो मुस्कुरा रहा है, वो बोल रहा है ठाकुर जी इसके लिए साक्ष्य देने के लिए इस सभा में आएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन वह भोला भाला लड़का निकल पड़ा। गरीब था, कुछ था नहीं उसके पास, पैसे भी नहीं थे, पैदल निकल पड़ा। जगन्नाथपुरी कहाँ, पूरी उड़ीसा से वृंदावन के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल ही यात्रा को पूर्ण किया। महीने बीत गए। महीने बीतने के बाद वह वृंदावन आ पहुंचा। वृंदावन में आया, ठाकुर जी से रोया, गिड़गिड़ाया, बोला ठाकुर तेरे सामने उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे वचन दिया था। मुझे तो वैसे विवाह की कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे साथ गांव में चलकर धोखा किया है। उसने सभी पंचों के सामने मुझे नीचे दिखाया है। आप जानते हैं मैं सही हूँ, लेकिन वो लोग नहीं जान रहे हैं। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा ठाकुर, आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। आपके सामने उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे वचन दिया था। ठाकुर प्रकट हो गए। देखो भगवान किसी की भक्ति नहीं देखते कि तुम कितना बड़ा भंडारा कर रहे हो, कितनी बड़ी। भगवान एक तरह की प्रेम भावना देखते हैं। भावनाओं को देखकर ही भगवान पिघल जाते हैं। उस लड़के की भावना को देखकर ठाकुर जी आ गए, प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रमाण भी दूंगा। लेकिन ठाकुर भी अपने मनमौजी हैं। ठाकुर बोले सुने मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन मैं वृंदावन का ठाकुर हूँ, खाता पीता बहुत हूँ। इंतजाम कर लेना खाने पीने का, क्योंकि रास्ते में मुझे भूख लगेगी। और तो पैदल लेवा जा रहे हैं मुझे, तेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं है, कुछ खाने का इंतजाम किया कि नहीं? उस लड़के ने किया मोहन तो आप थोड़े 10-15 दिन यहीं पर विराजमान हो, मैं कुछ काम करके आपके लिए कुछ खाने को ले लूँगा रास्ते के लिए, फिर आप चलना। ठाकुर बोले ठीक है। वृंदावन में उसने मजदूरी की, काम किया। 15-20 दिन जो कुछ लगे उसने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके कुछ खाने पीने के लिए सामग्री ले ली। उसके बाद ठाकुर से कहा चलो ठाकुर मेरे मोहन चलो अब मेरे साथ। ठाकुर बोले सुनो अभी नहीं, रात को निकलेंगे। बोले रात को क्यों, अभी क्यों नहीं? कहीं अभी निकल जाएंगे तो पुजारी जी को पता चलेगा, पुजारी जी पीछे से आ जाएंगे और फिर से मुझे पकड़ कर ले आएंगे यहाँ पर। वो जाने नहीं देंगे कहीं पर, मेरे पुजारी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है रात को निकलना। रात हुई, रात का पहर हुआ। 11-12 बजे के टाइम पर ठाकुर जी और वह जवान लड़का निकल पड़े। लेकिन ठाकुर जी ने यह शर्त रखी थी पहले कि सुनो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम आगे आगे, तुम पीछे मुझे मुड़कर मत देखना।
यदि जिस जगह पे यदि तुमने मुझे पीछे मुड़कर देख लिया, फिर उस जगह से मैं आगे नहीं जाऊँगा। वह लड़का बोला, फिर मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? बोले, मेरे पैरों में जो पायल बंधी है ना, उसकी घुंघरुओं की आवाज़ तुम्हें पता चलाती रहेगी कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। मेरे घुंघरुओं की आवाज़ छम 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 चलती रहेगी। और लड़का बोला, ठीक है। आगे लड़का, पीछे ठाकुर। और लड़का तो कुछ ज़्यादा कुछ जानता नहीं, वही तो बोलता जा रहा है, जय हो ठाकुर की, जय हो ठाकुर की, जय हो मेरे कान्हा की, जय हो मेरे कान्हा की। और अपने ठाकुर भी पीछे से चल रहे हैं। चलते 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 जब पूरी उड़ीसा के नज़दीक पहुँचे तो समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, उस रेत के कारण ठाकुर जी के कोमल पैर उस रेत में धंसने लग गए। अब धंसने लग गए पैर तो घुंघरुओं की आवाज़ जो आ रही थी वो आना बंद हो गई। अब घुंघरुओं की आवाज़ आना बंद हो गई तो उस लड़के ने कहा, काफ़ी टाइम हो गया ठाकुर के घुंघरुओं की आवाज़ नहीं आ रही है, क्या पता ठाकुर पीछे रह गए क्या। भोला भाला लड़का उसने एकदम पलट के देख दिया तो ठाकुर जी वहीं पर मुस्कुराने और उनने आगे एक पैर नहीं बढ़ाया, एक कदम भी नहीं रखा। ठाकुर ने उस लड़के से बोले, बस अब आपने मुझे पीछे देख लिया है, अब पीछे देख लिया मुड़कर, तब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा वचन अनुसार। अब वो लड़का बोला कि मेरा गांव तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, अब मैं कैसे वहाँ तक आपको लेवा जा पाऊँगा। उन्होंने कहा, अब गांव वालों को यहाँ पर लाओ, मैं हज़ारों किलोमीटर से यहाँ तक आ गया हूँ ना, अब गांव वालों के यहाँ पर लाओ 20 किलोमीटर की दूरी पर, अब मैं यहाँ पर उनको साक्ष्य दूंगा। तब उस लड़के ने गांव वालों को बुलाया, सारे पंच आए, वह वृद्ध व्यक्ति भी आया और ठाकुर जी ने सभी पंचों के सामने कहा कि हाँ, इन वृद्ध व्यक्ति ने इस लड़के को वचन दिया था मेरे सामने, मैं साक्षी हूँ। अब भगवान स्वयं साक्षी हैं जिसके, उस भगवान की कोई बात टाल सकता है क्या। वह बूढ़ा व्यक्ति भी रोने लग गया कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं मोह में घिस गया था, एक तरह से मोहग्रस्त बन गया था मैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी वचन देने से पहले मुझे एक बार स्मरण कर लिया करो, मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ। भगवान ने कहा। उन पंचों ने सभी की सामने यह बात रखी कि आप अपनी पुत्री के विवाह इस लड़के से करेंगे। वह बूढ़ा व्यक्ति भी मान गया, उस लड़के का विवाह उस लड़की से हो गया। लेकिन जगन्नाथपुरी में आज भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, जो जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, जगन्नाथ भगवान से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है आज भी समुद्र के किनारे, जो वृंदावन से ठाकुर पूरी उड़ीसा में चलकर आए हैं साक्ष्य देने के लिए। साक्षी गोपाल जी वृंदावन में भी हैं और पूरी उड़ीसा में भी हैं। पूरी उड़ीसा की इतनी महिमाएं हैं कि उनको मुख से कुछ वर्णन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। लेकिन यह सत्य घटना है, आप चाहें तो भगवत कथा में सुन सकते हैं। मैंने भी भगवत कथा में ही सुनी है अपने गुरुजी के मुख से, तभी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। राधे राधे। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।